Hello and welcome back everyone to the lecture of Commerce Maths 1 negation, converse, inverse and contrapositive. मैंने आपको negation समझा दिया था. I will try to make you explain what is converse, inverse and contrapositive. Suppose आपके पास एक conditional statement है, that is your P and P conditional Q. P conditional Q है, तो इसका converse क्या होगा? Q कंडीशनल P. ये आपने बेसिक 11th 10th और 9th में भी पढ़ा है कि कोई भी थ्योरम होता है कि इफ देयर इज समथिंग समथिंग देन देयर इज समथिंग समथिंग. सो उसका कन्वर्स क्या होता है कि अगर सेकंड वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी ट्रू होगा. तो ये कन्वर्स में क्या होता है कि अगर P कंडीशनल Q है तो कन्वर्स में क्या होगा? Q कंडीशनल P होगा. ये आपका कन्वर्स का बेसिक लॉजिक है. फिर आपका आता है इनवर्स. इनवर्स में क्या होता है? इनवर्स में उल्टा होता है. इनवर्स में आपको हर जगह नेगेशन है. जैसे यहाँ पे P कंडीशनल Q है, इनवर्स में होगा नेगेशन P कंडीशनल नेगेशन Q होगा. और कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा? आपका नेगेशन Q कंडीशनल नेगेशन P. ये आपको एक्सरसाइज में जब एग्जाम्पल लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. तब तक के लिए आप इसको देखो, फिर बाद में हम एक्सरसाइज को सीधा ड्रॉप आउट करेंगे. एक्सरसाइज के पहले मैं आपको बता दूँ, आपने P एंड Q पढ़ा था. P एंड Q का नेगेशन क्या होता है? P एंड Q का नेगेशन होता है आपका नेगेशन P और नेगेशन Q. P और Q का नेगेशन क्या होता है? नेगेशन P एंड नेगेशन Q. और कंडीशनल बाय कंडीशनल के लिए अलग एक कंडीशन होती है जो आप जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा. सो फिलहाल के लिए टेक अ गुड लुक एट दिस वन. Here you have exercise 1.8. मैं बस लिख देता हूँ आपके लिए. Exercise 1.8. Exercise 1.8 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड. इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो. If it is night, then all stars are shining. कुछ बदला नहीं हो मैंने सिर्फ स्टेटमेंट दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट को उल्टा किया. पहले में लिखा है कि ऑल स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट, मतलब कि अगर सारे तारे चमक रहे हैं तो रात है. मैंने क्या लिखा है कि अगर रात है तो सारे तारे चमक रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है? इफ और देन. इफ और देन किस में लगता है? P कंडीशनल Q में. सिंस P कंडीशनल Q आपको इन सब का नेगेशन फाइंड आउट करना है. सिंस नेगेशन P कंडीशनल Q क्या होता है आपका? P एंड नेगेशन Q. P एंड नेगेशन Q मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा पर सेकंड वाला स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाएगा. तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा? इट इज नाइट और यहाँ पे बीच में क्या है? एंड. तो आपको आएगा इट इज नाइट. ये हो गया आपका पहला स्टेटमेंट जो करेक्ट है. एंड ये हो गया आपका यहाँ वाला एंड इस पे. ऑल स्टार्स आर शाइनिंग. नेगेशन क्या होगा? ऑल स्टार्स आर नॉट शाइनिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q. तो ये इस कंडीशन पे ये आने वाला था, तो फिर बाद में हमने इस पे नेगेशन लगाया तो ये आया. अब ये स्टेटमेंट कैसे लिखोगे आप? P इट इज नाइट एंड ऑल स्टार्स आर नॉट शाइनिंग. फॉर ऑल एंड बिलोंगिंग टू n plus 1 इज ग्रेटर देन 0. ये मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे फॉर ऑल रहेगा नेगेशन के टाइम पे वहाँ पे देयर एग्जिस्ट हो जाएगा. आप लिखोगे देयरफॉर नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज negation of given statement is there exists n belonging to n such that n plus 1 is greater than 0. आपने जहाँ पे फॉलो था वहाँ पे कुछ बदला नहीं, वहाँ पे सिर्फ n plus 1 डाल दिया. और एक और चीज़ होगी, यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन 0 है ना. तो जब यहाँ पे चेंज करोगे यहाँ पे भी चेंज करोगे, आपको यहाँ पे n plus 1 ग्रेटर देन 0 था तो यहाँ पे आ जाएगा आपका n plus 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0. मतलब कि आपने जो बेसिक कंडीशन थी, ये एक स्टेटमेंट था और ये एक स्टेटमेंट था, इसको भी आपने बदल दिया, इसको भी आपने बदल दिया.
क्योंकि यहाँ पे जब स्टेटमेंट का क्वांटिफायर बदल रहे हो तो यहाँ पे कंडीशन भी बदलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 था तो जब वहाँ आगे लिखता तो फिर बाद में ग्रेटर देन 0 डाल देता। अगर कुछ और कंडीशन होती इक्वल टू 0 रहता तो यहाँ पे मैं नॉट इक्वल टू 0 डाल देता। दैट्स द डिफरेंस व्हेन यू हैव टू मेक व्हाइल कंपोजिंग और व्हाइल राइटिंग अ नेगेशन स्टेटमेंट। इट विल बी दिस वन। Now you have second questions first and third, जिसमें आपको नेगेशन के रूल्स लगा के आपको इसका स्टेटमेंट का वैल्यू चेंज करना है या नेगेशंस लिखने हैं। सो इफ यू सी हियर आपको दिया हुआ है कि P कंडीशनल R नेगेशन एंड Q, तो एंड के लिए अलग प्रॉपर्टी है, नेगेशन कंडीशनल के लिए अलग प्रॉपर्टी। पहले आप लिखोगे देयरफॉर नेगेशन ऑफ given statement is, मिडल वाला क्या है अभी फिलहाल एंड है, तो आप लिखोगे नेगेशन ऑफ P कंडीशनल R एंड Q। अभी नेगेशन ऑफ P कंडीशनल R एंड Q, एंड के टाइम पे नेगेशन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है और पे, और दोनों को नेगेशन लगता है। मतलब अभी यहाँ पे एक नेगेशन P कंडीशनल R पे जाएगा, एक नेगेशन Q पे जाएगा, और ये एंड का और हो जाएगा एक चीज। आप लिखोगे रीजन नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। फिर बाद में यहाँ पे क्या है, कंडीशनल है। कंडीशनल का नेगेशन क्या था, मैंने आपको बताया था। कंडीशनल का नेगेशन क्या होगा, एंड स्टेटमेंट होगा और सेकेंड वाले स्टेटमेंट पे नेगेशन लगेगा। मतलब यहाँ पे नेगेशन ऑफ P कंडीशनल R है, तो ये बन जाएगा क्या, P एंड नेगेशन R। पूरा स्टेटमेंट बनेगा एंड के ऊपर बनेगा और सेकेंड वाले स्टेटमेंट पे नेगेशन लगेगा, और यहाँ जाएगा आपका और नेगेशन Q। यहाँ पे आप लिखोगे P एंड नेगेशन R और नेगेशन Q। यहाँ पे आप लिखोगे नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, सॉरी यहाँ पे आप लिखोगे नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, और यहाँ पे आप लिखोगे नेगेशन ऑफ कंडीशनल। सो नेक्स्ट यू हैव द थर्ड वन। फिर से आप लिखोगे देयरफॉर द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, आप लिखोगे नेगेशन ऑफ नेगेशन P एंड Q एंड नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन R। सो क्या आएगा आपका, पहले तो आपका मैं क्वेश्चन देख लो एक बार करेक्ट है कि नहीं। ओके, एंड और P। चलो, तो ये सबसे पहले आपका यहाँ पे एंड है। एंड का कंजंक्शन क्या रहता है कि और लगेगा बीच में और सबको नेगेशन, तो ये हो जाएगा आपका नेगेशन ऑफ नेगेशन P एंड Q। ये वाले की बात कर रहा हूँ। अभी तुम्हारा एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट, तो ये एक स्टेटमेंट के साथ नेगेशन लग गया, ये एंड की जगह और आ गया, और ये स्टेटमेंट के साथ नेगेशन Q और नेगेशन R लग गया। I'll just see if फ्रेम में आ रहा है नहीं। ओके, इट्स स्लाइटली टिल्टेड, सो सॉरी, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। What will happen then? अब यहाँ पे एंड है फिर से, तो सिर्फ इतने को देखने जाओगे, कंसिडर करने जाओगे, तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन P, ये एंड की जगह लगेगा, और फिर ये आएगा नेगेशन Q। फिर ये वाला आपका बाहर जो और था वो, अब यहाँ पे भी नेगेशन है, यहाँ पे क्या है, और पे क्या होता है, और की जगह एंड लग जाता है और दोनों के ऊपर नेगेशन आ जाता है। ये हो जाएगा आपका नेगेशन ऑफ नेगेशन Q एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन R। तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन P। मैंने आप पहले भी आपको बताया था कि नेगेशन का नेगेशन निकालोगे तो आपको फिर से ओरिजिनल स्टेटमेंट आएगा। P का नेगेशन आएगा नेगेशन P, नेगेशन P का नेगेशन आपको फिर से P आएगा। मतलब यहाँ पे आपका आएगा P और नेगेशन Q और नेगेशन ऑफ नेगेशन ओरिजिनल स्टेटमेंट एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन ओरिजिनल स्टेटमेंट, P और नेगेशन Q और Q एंड R। Take a good look at this one. It's a bit difficult to understand. So कोशिश करो समझने की, नहीं समझ में आएगा तो व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में डाउट पूछो।
Till then, look at this one and then we'll move forward with our next question. Next you have converse, inverse and contrapositive. कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया. इसके दो ही क्वेश्चन हैं, हम दो में से एक कोई भी सॉल्व कर लिया होता. तो लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन. इफ he studies then he will go to college. Then he will go to college. I hope the question is visible. Yes, it is. So first यहाँ पे क्या है, if है, यहाँ पे क्या है, then है. If and then मतलब कौन सा है, कंडीशनल है. आप लिखोगे let P be the statement that if he studies. if में लिखोगे तो भी चलेगा, आप सिर्फ लिखोगे he studies तो भी चलेगा. क्यों आप लिखोगे he will go to college. तो सबसे पहले आपका स्टेटमेंट क्या है, therefore symbolic form is P conditional Q. Symbolic form P conditional Q. आपको converse, inverse और contrapositive लिखना है. Therefore converse is Q conditional P. आपको उल्टा करना है. अभी आपको लिखना है if he will go to college, if and if he studies. if and if लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो if he will go to college then he studies. if he will go to college then he studies. ये हो गया आपका उल्टा स्टेटमेंट, दैट इज योर कन्वर्स. देयरफॉर इनवर्स क्या होता है आपका, नेगेशन P कंडीशनल नेगेशन Q. मतलब आप सब पे नेगेशन लगा दोगे. इफ ही विल नॉट स्टडी देन ही विल नॉट गो टू कॉलेज. इफ ही विल नॉट स्टडी देन ही विल नॉट गो टू कॉलेज. या फिर आप लिख सकते हो इफ he does not study then he will not go to college. एक छोटा सा होम असाइनमेंट है आपको कॉन्ट्रापोजिटिव का. देयरफॉर कॉन्ट्रापोजिटिव इज आपका आएगा negation of Q conditional negation of P. Try to solve this contrapositive at home and if possible provide your answer on WhatsApp or comment section. We will check it if you have solved it or written it correctly or not. We move forward with our exercise and last few questions of this lecture. Till then, take a good look at this one. Last two questions for today. You have to find out the negation of these statements and give proper justification. Proper justification देने के लिए इतना स्पेस लिया मैंने जो आपके पिछले सब में नहीं हो पाया. फर्स्ट यू हैव P कंडीशनल Q और P कंडीशनल R. इसका आपको नेगेशन निकालना है. आप सबसे पहले लिखोगे therefore negation is negation of P conditional Q और P कंडीशनल R. सबसे पहले इसका आएगा, यहाँ पे बीच में और है तो दोनों को नेगेशन लगेगा और का एंड हो जाएगा. नेगेशन ऑफ P कंडीशनल Q एंड नेगेशन ऑफ P कंडीशनल R. P क्या होगा, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन मतलब आपका एंड कनेक्टिव का नेगेशन. अब दोनों पे नेगेशन देखो, इम्प्लीकेशन का ही लग रहा है तो क्या हो जाएगा, नेगेशन आपको आएगा. इम्प्लीकेशन में मैंने आपको बताया जो सेकंड वाला रहेगा उस पे नेगेशन लगेगा और बाकी पे एंड आ जाएगा. ये हो जाएगा P एंड नेगेशन Q और एंड P एंड नेगेशन R.
ये हो जाएगा आपका नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन इज नथिंग बट कंडीशनल वाला, एक एरो वाला साइन वाला जो कनेक्टिव है वो आप उसको कंडीशनल भी बोल सकते हो, इम्प्लीकेशन भी बोल सकते हो, नथिंग इज रॉन्ग अबाउट इट। नेक्स्ट यू हैव पी बाय कंडीशनल क्यू और नेगेशन क्यू कंडीशनल नेगेशन आर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, नेगेशन ऑफ डिफिकल्ट इन द सेंस आपको इसमें नेगेशन भी है, इसलिए नेगेशन ऑफ नेगेशन पी बाय कंडीशनल क्यू और नेगेशन क्यू कंडीशनल नेगेशन आर। तो सबसे पहले यहाँ पे और है, और की जगह क्या लगेगा एंड, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू और की जगह लग गया है, और फिर नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू कंडीशनल नेगेशन आर। ये किसका होगा, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब आपका और कनेक्टिव, ये आपने सबसे पहले लेक्चर में स्टडी किया है, सो अगर नहीं याद तो फिर से पहला लेक्चर देख लेना। अब बाय कंडीशनल है, बाय कंडीशनल का कंडीशन क्या था कि दो जगह पे और एंड लगता है, बाहर और लगता है, और एक एक स्टेटमेंट नेगेटिव होता है। मतलब यहाँ पे इसका आपको आएगा पी एंड नेगेशन क्यू और क्यू एंड नेगेशन पी। इफ यू लुक क्लोजली आपको पहले दूसरे वाले स्टेटमेंट में नेगेशन लगा, बाहर और आया, दोनों में अंदर एंड, और दूसरे वाले स्टेटमेंट से पहले वाले स्टेटमेंट पे नेगेशन लगा। इसमें क्या आएगा एंड, ये हो जाएगा आपका नेगेशन क्यू एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन आर। यहाँ पे आप रीजन लिखोगे नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन भी आएगा, क्योंकि आपने एक बार इसके लिए किया है, नेगेशन इम्प्लीकेशन भी आएगा, और फिर आएगा आपका एक और नेगेशन ऑफ बाय कंडीशन, नेगेशन ऑफ बाय कंडीशन। सो ये डिफरेंस होगा। फिर यहाँ पे देखो आपको दो बार नेगेशन है, ये इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका, ये पी एंड नेगेशन क्यू और क्यू एंड नेगेशन पी, और ये हो जाएगा आपका एंड, ये पूरा एंड नेगेशन क्यू एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन इज ओरिजिनल स्टेटमेंट आर। आप यहाँ पे इसका रीजन लिखोगे नेगेशन ऑफ ए सिंपल नेगेशन। सॉरी, ट्राई टू सॉल्व ऑल दी सम्स एट होम। इसको आप नेगेशन ऑफ नेगेशन लिखो, बेटर रहेगा, टीचर मार्क्स नहीं करेगी। So try to solve all the sums at home. The rest of the sums are home assignment for you. आपको मिसलेनियस में से कोई रिलेटेड सम में डाउट है तो वो पूछ लीजिए। मैथ्स 1 का, मैथ्स 2 का एक लेसन का लेक्चर हो चुका है, जिसका हम कमीशन हो पेज का, उसमें कुछ डाउट्स है तो व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में पूछिए। टिल देन टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।